अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। कानून की जमात में उस्ताद ने एक तालिब इल्म को खड़ा करके उसका नाम पूछा और बगैर किसी वजह के उसे क्लास से निकल जाने का हुक्म दिया। तालिब इल्म ने वजह जानने और अपने दिफा में कई दलीलें देने की कोशिश की, मगर उस्ताद ने एक भी ना सुनी और अपने फैसले पर मुसर रहा। तालिब इल्म शिकस्ता दिली से और गमज़दा बाहर की तरफ निकल गया, मगर वो अपने साथ होने वाली ज्यादती को जुल्म जैसा समझ रहा था। हैरत की बात है कि बाकी तलबा जो सर झुकाए और खामोश बैठे थे, लेक्चर देने का आगाज करते हुए उस्ताद ने तलबा से पूछा, कानून क्यों वज़ा किए जाते हैं? एक तालिबा ने खड़े होकर कहा, लोगों के रवैये पर काबू रखने के लिए। दूसरे तालिब इल्म ने कहा, माशरे पर लागू करने के लिए। तीसरे ने कहा, ताकि कोई ताकतवर कमजोर पर ज्यादती और जुल्म न कर सके। उस्ताद ने कई एक जवाबात सुनने के बाद कहा, ये सब जवाबात ठीक तो हैं, मगर काफी नहीं। एक तालिबा ने खड़े होकर कहा, ताकि अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। उस्ताद ने कहा, बिल्कुल यही जवाब है जो मैं सुनना चाहता था, ताकि अदलो इंसाफ को गालिब किया जा सके। उस्ताद ने फिर पूछा, लेकिन अदल और इंसाफ का क्या फायदा होता है? एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, ताकि लोगों के हकूक की हिफाजत की जा सके और कोई किसी दूसरे पर जुल्म न कर सके। इस बार उस्ताद ने एक तवक्कुफ के बाद कहा, अच्छा, मुझसे डरे बगैर और बिला झिझक मेरी एक बात का जवाब दो। क्या मैंने तुम्हारे साथी तालिब इल्म को क्लासरूम से निकाल कर कोई जुल्म या ज्यादती की है? सारे तलबा ने बैक ज़बान होकर जवाब दिया, जी हाँ सर, आपने ज्यादती की है। इस बार उस्ताद ने गुस्से से ऊंचा बोलते हुए कहा, ठीक है कि जुल्म हुआ है, फिर तुम सब लोग खामोश क्यों बैठे रहे? क्या फायदा ऐसे कवानीन का जिनके नफाज के लिए किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत ही पैदा ना हो? जब तुम्हारे साथी तालिब इल्म के साथ ज्यादती हो रही थी और तुम उस पर खामोश बैठे थे, इसका बस एक ही मतलब था कि तुम अपनी इंसानियत खोए बैठे थे। और याद रखो, जब इंसानियत गिरती है तो उसका कोई भी नेमल बदल नहीं हुआ करता। इसके साथ ही उस्ताद ने कमरे से बाहर खड़े हुए तालिब इल्म को वापस बुलाया, सबके सामने उससे अपनी ज्यादती की माफी मांगी और बाकी तुलबा की तरफ अपना रुख करते हुए कहा, तुम्हारा आज का सबक यही है, जाओ और जाकर माशरे में ऐसी नाइंसाफियां तलाश करो और उनकी इस्लाह के लिए कानून नाफिज कराने के तरीके सोचो। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।